कैसे हो ज़ेनज़ी रॉकस्टार्स। आज हम आपके साथ में एक और वन शॉट रिवीजन न्यूमेरिकल्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं और हर एक न्यूमेरिकल्स, हर एक फॉर्मूला, हर एक ऐसा यूनिट, ये सारी बातें फिर से यहाँ पे कवर होने वाली है। तो आप रेडी हो जाइए, दिल को थाम के बैठ जाइए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक के हर एक न्यूमेरिकल्स को। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारी बुक में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा, वो है 11.1 एक करंट ऑफ। सर कुछ अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट की अमाउंट यहाँ पे गिवन है। सर करंट का सिंबल फिर से याद करता है, करंट का सिंबल होता है आई और करंट की जो वैल्यू दी है वो है सर 0.5 एम्पियर। क्या सर ये करंट फ्लो हो रहा है? सर द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, तो टाइम भी तो दिया होगा। इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन अगर हम याद करते हैं तो टाइम की भी बात की गई थी और टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स। और सर मिनट में दिया हुआ है टाइम, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट 60 सेकंड्स। सर तो 10 मिनट है, 10 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 60, दैट मीन्स टाइम मिल रहा है 600 सेकेंड्स। और सर फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि सर Q का वैल्यू निकालना है। Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। सर फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सर करंट की वैल्यू है, करंट है सर 0.5 इज इक्वल्स टू चार्ज फाइंड करना है और टाइम कितना दिया हुआ है 600 सेकेंड। 600 सर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 इंटू 600। सर 0.5 को बेटा 5/10 लिखता है, बट हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 600, ताकि आपका एग्जाम में टाइम भी कम बचे, टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। 600 का डायरेक्टली आप हाफ कर दीजिए, 600 का हाफ होगा सर 300 कूलम। सर तो हमें आंसर मिल चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है 300 कूलम। सर दूसरा एक न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है हाउ मच वर्क इज डन। फाइंड क्या करना है बेटा? वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना है, जिसके लिए हमें कुछ वैल्यूज दी है। चार्ज की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, सो Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 12 वोल्ट, सो V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। फाइंड करना है सर वर्क डन W, W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सर V तो दिया हुआ है, V है सर 12, वर्क फाइंड करना है और सर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम। सर 2 डिवीजन में सामने जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई होगा। W इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, W इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 यानी हो जाएगा 24। और सर वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, सो W इज इक्वल्स टू 24 जूल। आइए एक और न्यूमेरिकल जो आपकी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ा हुआ है 11.3। सर ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन है A एंड B। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। सर कितनी अमाउंट में A के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट, करंट यानी कि I तो सर फाइंड करना है सबसे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है V 220 वोल्ट। सर दूसरा और कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है सर हमें फिलामेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R की वैल्यू है 1200 ओम। सर फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू IR, IR याद होगा हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आया था V इज इक्वल्स टू IR। सर V जो है वो हमारे पास है 220, करंट तो फाइंड करना है और R का वैल्यू है 1200। सर 1200 डिवीजन में जाएगा, I इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू की दूसरी साइड जा रहा है बेटा, तो डिवीजन होगा, याद रखिए पहले आ चुका है 220 अपॉन 1200। सर आप बोलेंगे 0 0 कट हो गया,
जीरो जीरो कट होने के बाद बच रहा है सर 22/120। 11 2 जा 62 जा 11/60। सर अगर हम 11/60 को सॉल्व करेंगे आंसर मिल रहा है 0.18 एम्पियर। आइए सर ये पार्ट तो क्लियर हो गया। सेम फॉर्म में सर दूसरा भी एक पार्ट हमें सॉल्व करना है फॉर पार्ट बी। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। अगेन सर करंट ही फाइंड करना है। आई 220 वोल्ट सोर्स, पोटेंशियल दिया हुआ है सर 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 100 ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। सर करंट फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR। यहां से आप लिख सकते हो I फाइंड करना है तो R को डिवीजन में भेज दीजिए। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सर V का वैल्यू V है 220 अपॉन R कितना दिया हुआ है बेटा 100 ओम। 0 0 कट हो जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू बचेगा 2.2 एम्पियर। चले तो करंट यहाँ पे भी मिल गया सर 22/10 दैट मींस 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.4 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। सर एक पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 60 वोल्ट और कुछ दिया हुआ है सर साथ में दिया हुआ है करंट, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। फ्लो कर रहा है करंट यानी कि I कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना बच्चों। सर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट, तब करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर का। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो रहा है 120 वोल्ट, तब जाके करंट की वैल्यू क्या मिलेगी ये हमें निकालना है बेटा। सबसे पहली बात फिर से हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है, कितना इंक्रीज कर दिया है सर, डबल कर दिया है, करंट भी कैसा मिलेगा डबल मिलेगा, सीधी बात है। आप क्वेश्चन समझ चुके हो पर हमें इसको मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए I फाइंड करना है तो फॉर्मूला अभी बताया था सर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सर पर फंस गए, R तो है नहीं। चलिए पहले R फाइंड करना पड़ेगा ना सर, R कहां से आएगा, R फाइंड करते हैं। V इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला है IR। सर V है 60 इज इक्वल्स टू I है 4, R निकालना है। R इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 60 अपॉन 4, ऑब्वियसली सर 4 डिवीजन में जाएगा। सो R इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 4 15 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है सर 50। ऑब्वियसली सर दूसरे वाले पार्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पुट करेंगे तब जाके हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। सो I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल है सर 120 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50। सो I इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 50 8 एम्पियर। करंट की वैल्यू मिल रही है सर 8 एम्पियर। तो बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था, करंट 4 एम्पियर पास हो रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 120 कर दिया तो करंट भी कैसा हो जाएगा 8 ओम यानी कि डबल हो जाएगा। सर अब डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का शायद फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। सर रेजिस्टेंस यानी कि R, लेंथ को हमने बोल दिया था L, एरिया दैट मींस A और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। सर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, वायर दिया हुआ है सर एक, और ये जो वायर है वायर की कुछ लेंथ भी है हमारे पास। वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर। सर एक वायर है और वायर का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। इफ द डायामीटर ऑफ वायर, वायर का जो डायामीटर है ये आपका हो जाएगा डायामीटर, और डायामीटर हमारे पास है 0.3 मिलीमीटर।
व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, यानी कि हमें फाइंड करना है सर रेजिस्टिविटी, रो निकालना है। हमारे पास आर गिवन है, आर दिया हुआ है सर 26 ओम, तो आर की वैल्यू भी है बेटा। ओके, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया नहीं है सर, एरिया सर्कल हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर सर, पर रेडियस तो है नहीं। चलिए रेडियस निकालते हैं, और रेडियस निकालने के लिए हमें पता है r इज इक्वल्स टू डी बाय 2 सर। तो हमारे पास डायामीटर तो है ना, डायामीटर है 0.3 mm। सो रेडियस निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा पाई, r की जगह पे हम रख देंगे d अपॉन 2 का स्क्वायर सर। तो एरिया मिल रहा है, एरिया कितना मिलेगा, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 सर। डायामीटर की वैल्यू तो है 0.3 मिलीमीटर, बेटा डायामीटर जो है वो मिलीमीटर में है, हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। सो 0.3 मिलीमीटर इंटू कितना हो जाएगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर। 0.3 सर 3/10 लिख सकते हैं, दैट मींस 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा सर। डायामीटर मिल चुका है, डायामीटर है 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब सर फॉर्मूला रख सकते हैं, फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A सर। रेजिस्टिविटी निकालना है, बाकी सबको सामने भेज देता है, एरिया को हम भेज देंगे सामने, तो हो जाएगा सर R इंटू A इज इक्वल्स टू रो इंटू L। लेंथ को सर भेज देंगे डिवीजन में, सो रो इज इक्वल्स टू बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला R इंटू A अपॉन L सर। अब वैल्यू पुट करते हैं, आई नेक्स्ट है हमारा वैल्यू पुट करना। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 26 ओम इनटू एरिया है सर पाई d स्क्वायर अपॉन 4, पाई d स्क्वायर, 4 को डायरेक्ट डिवीजन में लिख देते हैं, और सर लेंथ की वैल्यू है, लेंथ कितना है 1। आइए पाई का वैल्यू हमें पता होता है सर 26 इनटू पाई की वैल्यू है 3.14। डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर है सर 3 इंटू 10⁻⁻4, पर उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर अपॉन 4 1 जा 4। रो इज इक्वल्स टू 26 इंटू 314 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4 इंटू 314 सर, यानी कि डिवीजन में लिखेंगे 100। अब सर जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी का आंसर मिलेगा, और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ओम इंटू मीटर। तो ये आपको कमेंट में बताना है आंसर क्या मिल रहा है बच्चों। चलिए तो सर ये तो था रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता हुआ, हमें सीरीज पैरेलल भी याद होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टिविटी पे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11.6। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, सर एक मटेरियल है जिसका वायर बनाया गया है, और वो वायर की लेंथ है L, वैल्यू नहीं दी है बेटा, पर हमें कुछ बताया गया है कि लेंथ कितनी है फर्स्ट वायर की लेंथ दी हुई है L। सर दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया दिया हुआ है फर्स्ट, ये जो वायर है वायर का एरिया दिया हुआ है A, लेंथ है L, एरिया है A, तब उसका रेजिस्टेंस हो रहा है सर 4। सर तो रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, सेम मटेरियल के दो वायर है, दैट मींस इसको हम बोल सकते हैं वायर नंबर 1। सर एक दूसरा भी वायर है जिसको हम बोलेंगे वायर नंबर 2। सर दूसरा जो वायर है सेम मटेरियल का है, बोला है ना सेम मटेरियल का है, सर सेम मटेरियल का होगा वायर, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। सो द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, सर दूसरा जो वायर है उसकी लेंथ हम देख पा रहे हैं, लेंथ हो गई है हाफ L/2।
सर और एरिया बन रहा है 2a, एरिया डबल कर दिया है 2a, तो रेजिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। सर अब क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। सर क्वेश्चन जानता है दूसरी बार, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास सेम मटेरियल के दो वायर है। फर्स्ट वायर जो है उसकी लेंथ है L, सर उसका एरिया A है और रेजिस्टेंस है 4। सेम मटेरियल का एक दूसरा वायर बन रहा है सर, सेम मटेरियल का जो दूसरा वायर है उसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? यानी कि सर लेंथ L, एरिया A, तो रेजिस्टेंस 4। दूसरे वायर की लेंथ को मैं हाफ कर रहा हूं, एरिया डबल कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा ये हमें बताना है। अगेन फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। सर यहां पे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। सर फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है 4, रो फाइंड करना है। रो तो दिया हुआ नहीं है सर, तो एज इट इज रख देंगे। लेंथ है L और एरिया है A। सर ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरा एक रेजिस्टेंस, दूसरा वायर उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रो जो है एज इट इज रख देता है। लेंथ हो रही है सर L/2 और एरिया है 2a। सर 2 डिवीजन में जाना चाहिए, सो R इज इक्वल टू मिलेगा रो L अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4a। सर ये डिवीजन में है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/4 इंटू रो L बाई। और सर रो L बाई A का जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। इक्वेशन 1 में रो L बाय A का वैल्यू है सर 4। सो R इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4। सर 4 कट हो जाएगा, सो R की वैल्यू मिलेगी 1। तो बेटा काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सर अब जानते हैं थोड़ा सा सीरीज के बारे में। सीरीज का फॉर्मूला याद होगा बच्चों, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है सर, I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है V अपॉन R। ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। चलिए सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है। An electric lamp whose resistance 20 ohm and conductor of 4 ohm। दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 की वैल्यू है 20 ओम और R2 की वैल्यू है सर 4 ओम। सर तो दो रेजिस्टेंस है, फाइंड क्या करना है? बैटरी V दिया हुआ है वोल्ट 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। सर नंबर ए पे फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, दैट मींस कि R, और R निकालना है तो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल्स टू, सीरीज में R1 प्लस R2 दिख रहा है ना सर, सीरीज में R इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू है सर 20 प्लस R2 की वैल्यू है सर 4, तो R मिल रहा है सर हमें 24 ओम। रेजिस्टेंस मिल गया सर टोटल। सर दूसरा कुछ भी फाइंड करना है? ओके, करंट थ्रू दी सर्किट I निकालना है सर B। करंट सीरीज में याद रखना करंट कैसा रहता है सर, इक्वल, करंट इक्वल पास होगा। I इज इक्वल टू फॉर्मूला है V अपॉन R। सर V कितना दिया हुआ है? V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 24। 6 अपॉन 24 दैट मीन्स 1/4 एम्पियर 0.25 मिलेगा। और सर लास्ट में फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। सर पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अनइक्वल होता है, तो और बताया गया है लैंप और कंडक्टर दोनों के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दैट मींस सर V1 भी फाइंड करना है एंड V2 भी फाइंड करना है। V1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था सर थियरी में IR1, सो V1 इज इक्वल्स टू I मिल रहा है सर 1/4 और R1 है हमारे पास 20। सर कट कर देंगे 5 से, V1 मिल जाएगा सर, V1 इज इक्वल्स टू
5 वोल्ट। सर सेम वे से क्या निकालेंगे, V2 का वैल्यू निकालेंगे। V2 इज इक्वल टू फॉर्मूला है IR2। सो V2 इज इक्वल टू, I मिल रहा है सर 1/4 और R2 का वैल्यू है 4। सर 4 4 कट कर देंगे, सो V2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 वोल्ट। चलिए सर, तो V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया। ये तो बात की थी हमने सीरीज के लिए। अब बात करते हैं, ये दिख रहा है सर पैरेलल है, और पैरेलल है तो फॉर्मूला है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो पैरेलल में है सर, डेटा क्या है हमारे पास, पहले डेटा जानते हैं। 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1, R2 एंड R3। R1 का वैल्यू कितना है सर 5 ओम, R2 की वैल्यू दी है सर 10 ओम एंड R3 वैल्यू है 30 which have been connected। बैटरी है सर V, पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। फाइंड करना है करंट, टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। सर बेटा सबसे पहले हम C फाइंड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू दिया हुआ है सर, R1 का वैल्यू है 5 प्लस R2 का वैल्यू है 10 प्लस R3 का वैल्यू है सर 30। बेटा एलसीएम मिल जाएगा और एलसीएम मिलेगा हमें यहां पर 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/30 दैट मीन्स 1/3। सो R इज इक्वल टू मिल रहा है सर 3 ओम। सर तो रेजिस्टेंस तो मिल गया, यानी कि C क्लियर हो गया सर। अब क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। बेटा पैरेलल में करंट कैसा रहेगा, पैरेलल में करंट अनइक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। सो हमें निकालना है सर I1, I2 एंड I3। सर I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे V/R1। V है सर हमारे पास, V कितना दिया हुआ है 12 अपॉन, और R1 की वैल्यू है 5। सो I1 मिल रहा है सर 12/5, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा I1 तो मिल गया, अब फाइंड करना है I2। I2 इज इक्वल टू V/R2। सर V की वैल्यू है 12 और R2 का वैल्यू है 10। सो I2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 12/10, 1.2 एम्पियर। एंड लास्ट में हमें निकालना है I3। I3 इज इक्वल टू V/R3। सर V मिल रहा है 12/30, ये कट हो जाएगा 6 2 ये कट हो जाएगा 15 2। सो I3 इज इक्वल टू सर 3 और भी ये कट हो सकता है 2 3 ठीक है, 5 3 3 3 कट, दैट मीन्स 2/5 एम्पियर। सर I1, I2 और I3 मिल गया। अब हमें निकालना है टोटल करंट। सर दैट मीन्स A भी क्लियर हो गया। टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकालने के लिए हमें लिखना है सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू I1 है सर 12/5 प्लस I2 मिल रहा था 12/10 प्लस I3 मिल रहा था सर 2/5। सर एलसीएम लेंगे, एलसीएम मिल जाएगा 10, 5 2 24 से मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा, प्लस 12 एज इट इज होगा, प्लस अगेन 2 2 4, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 12 दैट मीन्स 40/10। सर तो I मिल रहा है 4 एम्पियर, टोटल करंट मिल रहा है बेटा 4 एम्पियर। सो
हमारे पास ये तीनों वैल्यूज मिल गई है, जो तीनों क्वेश्चंस थे। पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाला, देन हमने करंट निकाला है ईच रेजिस्टेंस के लिए, और देन हमने टोटल करंट फाइंड कर दिया। सही, ये तो बात हो गई सर सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए अब हमें बताया गया है एक सर्किट, पर सर ये सर्किट कुछ अजीब सी है, और ये सर्किट जो है वो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, दोनों को कंबाइन करके ये सीरीज ये सर्किट्स को बनाया गया है। सर तो यहां पर भी कुछ वैल्यू है, टोटल 5 रेजिस्टेंस, R1 is equals to 10, R2, R3, R4 and R5। सबसे पहली बात बेटा हम यहाँ पे देखेंगे R1 और R2। यहाँ पर R1, R2 हमें दिखेंगे क्लियरली। R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है, क्लियरली दिख रहा है सर। और यहाँ पे R2 और R3 जो है, R3, R4 एंड R5, ये तीनों जो है वो भी पैरेलल में है। तो हम सबसे पहले इनको सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम R1, R2 को सॉल्व करेंगे। So 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर। चलिए, so 1 upon R is equals to 1 upon R1 की वैल्यू है सर 10 प्लस R2 का वैल्यू है 40। सर हमें एक एलसीएम मिल जाएगा, और एलसीएम मिल रहा है 40। 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, so 1 upon R is equals to 5 upon 40। so 1 upon R is equals to 1 upon 8। सर तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 8 ओम, RA बोल देते हैं सर, क्योंकि फर्स्ट दोनों हमने सॉल्व कर दिए। अब तीनों सॉल्व करेंगे जिसको हम नाम देंगे RB। सर ये तीनों पैरेलल में दिख रहा है, R3, R4, R5, ये तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो फॉर्मूला है 1 upon R is equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5। so 1 upon R is equals to R3 का वैल्यू है सर 30 प्लस R4 का वैल्यू है सर 20 प्लस R5 का वैल्यू है 60। बट आगे एलसीएम मिलेगा, एलसीएम मिलेगा हमें 60। so 1 by R is equals to LCM है 60। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, so 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 ये सर मिल जाएगा 6। so 6 upon 60, 1 by 10। सर तो एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है जिसको हम बोलेंगे RB, और RB हमें मिल रहा है 10। सर दोनों सर्किट को हमने सॉल्व कर दिया, दोनों टाइप के, R1, R2 को भी सॉल्व किया, R3, R4, R5 को भी सॉल्व किया। जब सर पहले दो रेजिस्टेंस को सॉल्व किया तो हमें एक RA की वैल्यू मिल रही थी, RA की वैल्यू मिल रही थी सर 8 ओम। और सर जब हम दूसरे 3 रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमें वैल्यू मिल रही थी RB 10 ओम। अब बेटा हम देख पा रहे हैं ये सीरीज में है, दिख रहा है ना, RA और RB करंट कैसा जाएगा, इक्वल, और करंट इक्वल जाएगा तो सीरीज, और सीरीज है तो R is equals to RA प्लस RB। so R is equals to RA का वैल्यू है 8 प्लस RB का वैल्यू है 10। so R is equals to वैल्यू मिल रही है 18 ओम। तो यहाँ पे हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 18 ओम। सर सबसे पहली बात, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, पैरेलल में सॉल्व किया, तब जाके उनका एक रेजिस्टेंस हो गया। सर 3 रेजिस्टेंस से सॉल्व किया, RB मिल गया, एक और रेजिस्टेंस मिल गया 10 ओम। फिर सर दोनों को हमने देखा तो सीरीज में दिखे, और सीरीज में दिखे तो हमें R टोटल रेजिस्टेंस मिल गया 18 ओम। तो बेटा यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, सीरीज में है, पैरेलल में है। सीरीज में है तो सीरीज के लिए सॉल्व करो, पैरेलल के लिए सॉल्व करो, देन उसको कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको इजी लगेंगे। मोरओवर नेक्स्ट क्वेश्चन 11.12, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ, पावर दिया हुआ है सर, और पावर है हमारे पास 840 वॉट। चलिए
व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, और सर हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है तब पावर है 840, सर मिनिमम रेट पे है तब पावर है 360 वॉट। वोल्टेज दिया हुआ है दोनों के लिए, वोल्टेज सेम है सर। V है हमारे पास 220 वोल्ट, मैक्सिमम रेट पे है, मिनिमम रेट पे है तब भी दिया हुआ है सर 220 वोल्ट। फाइंड क्या करना है दोनों केस के लिए? दोनों केस के लिए हमें फाइंड करना है करंट एज वेल एज रेजिस्टेंस, दैट मींस I भी फाइंड करना है सर और R भी फाइंड करना है। चलिए सर यहां पर भी I फाइंड करना है और R फाइंड करना है। सबसे पहले सर I फाइंड करना है तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पावर, P इज इक्वल टू V इंटू I। सर पावर है 840 मैक्सिमम रेट पे, V का वैल्यू है 220 वोल्ट इंटू I, 220 डिवीजन में जाएगा बेटा, सो I इज इक्वल टू मिलेगा 840 अपॉन 220, 0 कट। सर जब सॉल्व करेंगे I इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 3.82 एम्पियर। सर तो करंट की वैल्यू मिल रही है, I मिल गया, अब निकालना है R। R निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय I। R इज इक्वल टू, सर V वैल्यू है, V का वैल्यू है 220 अपॉन I का वैल्यू दिया हुआ है 3.82। जब आप रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे कुछ आंसर मिल जाएगा आपको। सर सेम वे से आपको दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको वैल्यू रखनी है। ये मैक्सिमम रेट के लिए हमने फाइंड किया, मिनिमम रेट के लिए आपको फाइंड करना है और वैल्यू क्या निकल रही है वो आपको चेक करनी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हीटिंग इफेक्ट के लिए, H इज इक्वल टू, हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं 100 जूल ऑफ हीट, सर H की वैल्यू है 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस ईच सेकेंड। बहुत ध्यान से पढ़ता है, ईच सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, सो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस की वैल्यू है सर 4 ओम, R इज इक्वल टू 4 ओम। निकालना क्या है V, पोटेंशियल निकालना है सर, पर क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला में कहीं पे पोटेंशियल तो आ नहीं रहा है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आइए दिखाते हैं कि कैसे V मिलेगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, I निकालते हैं, सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। H है सर 100, I तो है नहीं सर, I स्क्वायर एज इट इज, R का वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड T है 1, 4 इंटू 1 4, सर 4 चला जाएगा डिवीजन में, I स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू 4, सर 4 कहां जाएगा डिवीजन में, I स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 4 और 100 बाय 4 दैट मींस मिलेगा 25। सो I इज इक्वल टू, स्क्वायर है ना I स्क्वायर, 25 दैट मींस 5 का स्क्वायर, सो I है सर 5 एम्पियर। अब सर I मिल गया, हमें तो V निकालना था ना, सो V इज इक्वल टू फॉर्मूला है IR, V फाइंड करना है सर, V इज इक्वल टू I की वैल्यू है सर 5 और R की वैल्यू दी हुई है, R है सर 4, सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो बेटा जब V फाइंड करना है और हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है, सो तब जाके हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा करंट, और करंट फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे V। ये था हमारा 11.11। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर और करंट पास हो रहा है 0.50 एम्पीयर। काफी इजी क्वेश्चन है, पावर निकालना है, पहले तो पावर निकालना है, P इज इक्वल टू लिख देते हैं सर क्वेश्चन मार्क, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। सो और आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और सर करंट की वैल्यू है 0.50 दैट मींस 0.5 एम्पीयर।
फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर दोगे। P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है V इंटू आई। पावर तो फाइंड करना है सर, V है सर 220 और I है 0.5। अगेन 0.5 जहां दिख रहा है उसको लिख दीजिए 1/2, 1/2। 220 का हाफ तो P मिल जाएगा 110। पावर का ऐसा यूनिट वॉट, दैट मींस कि W 110 वॉट। सर काफी इजी क्वेश्चन था, पर अब आता है थोड़े से एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये है, एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है। सर कितने टाइम में? 8 आवर्स पर डे। एक दिन में अगर आप इसको 8 आवर्स के लिए चलाते हैं तो ये पावर कंज्यूम करता है 400 वॉट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? घर पे लाइट बिल आता है ना, तो वैसे यहां पे भी पूछा गया है कि अगर आप एक दिन में 8 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर को चलाते हो और वो 400 का पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? चलिए तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इज रेटेड, सर पावर दिया हुआ है 400 वॉट। सो ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, टाइम है, बोल सकते हैं ना टाइम, 8 आवर्स पर डे। एक दिन में हम 8 आवर यूज करते हैं। ऐसे कितने दिन के लिए बताया गया है? 30 डेज। सो T इज इक्वल्स टू 8 इंटू 30, 240 आवर्स। 240 पूरे एक महीने में ये चलेगा 240 आवर्स। एक दिन में 8 आवर्स चला रहे हो, गिन लीजिए 30 डेज में कितने चलेगा? 240 आवर्स। तो सर हमें कुछ पैसे भी बताए गए हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के लिए दिए हुए 3 रुपीज। सर तो हम ऐसा कितना चलाते हैं, हमने कितना वर्क एनर्जी यूज किया, तो हमें सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी। पावर इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम। वर्क बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, E/T बता सकते हो या W/T। पावर दिया हुआ है 400। सर एनर्जी वर्क निकालना, एनर्जी बोलो वर्क बोलो, 9th में आया था सर। एक ही बात है, जितनी एनर्जी यूज करोगे उतना ही वर्क डन होगा। टाइम है सर 240 आवर्स। सो हमारे पास पावर और टाइम दिया हुआ है और हमें निकालना है एनर्जी या वर्क। 400 सर ये वॉट है, 400 वॉट इनटू टाइम है 240 आवर्स। सर डिवीजन में सामने जाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू 400 इंटू 240 वॉट इंटू आवर। सर 400 इंटू 240 आंसर मिलेगा 96,000 वॉट इंटू आवर। सर हमें जो पैसे बताया वो किलोवाट आवर में दिए हैं, हमें आंसर मिल रहा है वॉट आवर में। जो एनर्जी निकाली है वो वॉट आवर में है। आइए सर तो एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। 96,000 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी किलोवाट आवर में। 0 0 कट हो जाएगा। वर्क एनर्जी मिलेगी सर 96 किलोवाट आवर। सर तो अब हमें एनर्जी मिल गई है, हमारे पास है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3 रुपीज। सर 96 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 रुपीज। तो बेटा हमें यहाँ पे मिल गया कि अगर हम एक रेफ्रिजरेटर को पर डे 8 आवर्स के लिए यूज करते हैं, 400 पावर का वो पावर जनरेट कर रही है, तो उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 288 रुपीज। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है 11.1 टू 11.13 ये सारे हमने कवर किए। इसी के साथ अगर और कोई न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ नया और आपको चाहिए तो जो भी आपको न्यूमेरिकल्स है या कुछ एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है
वो अगर आपको सॉल्व करना है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसका भी बनाएंगे और जल्द ही आपके सामने एक और नया वन शॉट रिवीजन लेके आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।